हेलो बच्चों, आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल आरएसपी क्लासेस में और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए देखते हैं क्या है मेरा क्वेश्चन नंबर 1। टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल और कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो यहाँ पर हमें कुछ कंडीशन दी गई है बच्चों और हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो कि सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन यहाँ पर इसका मतलब ये होता है बच्चों कि वो कंडीशन ऐसी है जो कि वो होनी ही होनी है, चाहे कुछ भी हो जाए वो होगा ही। ठीक है, सर्टेन टू हैपन का मतलब कि इसका होना निश्चित है। ठीक है, और इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का मतलब यहां पर होगा बच्चों जो कि हो ही नहीं सकता, है ना। और इसी तरह से हमें एक कंडीशन और है यहां पर कि कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, मतलब कि ये चीज जो भी होगी वो हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर हमें जो इस 3.4 एक्सरसाइज में चीज बताई गई है वो केवल संभावनाओं के आधार पर हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां पर किसी चीज के होने या ना होने की केवल हमें संभावना व्यक्त की गई है। ठीक है, या तो वो चीज निश्चित रूप से हो सकती है, या तो वो चीज हो ही नहीं सकती, या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जिसे आप यहां पर कहेंगे सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल और कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें हमें जो कंडीशंस दी गई हैं वो क्या पूछी गई हैं और उसमें इन तीनों में से कौन सी कंडीशन सही बैठेगी। ठीक है, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। तो हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है बच्चों, हमें इसमें ये कह रहे हैं कि यू आर ओल्डर टुडे, आज के दिन आप ज्यादा ओल्डर हो गए हो कल की अपेक्षा। सपोज कर लो आप कल या पहले 10 साल के थे। ठीक है, आप कल थे 10 साल के, तो समय बढ़ने के साथ साथ आपकी उम्र क्या होगी, प्लस होगी कि माइनस होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना। तो कल मान लो अगर आप 10 साल के थे तो आज के डेट में आप 11 के या 12 के या 15 के कितने के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। यस्टरडे में जितने आप थे आज के दिन, ये हमारा टुडे है और ये मान लीजिए हमारा यस्टरडे है, तो यस्टरडे में जितने थे आज के दिन आप उससे क्या होंगे, ओल्डर होंगे, या उससे आप और ज्यादा बुढ़े हो गए होंगे समझ लीजिए, या और ज्यादा बड़े हो गए होंगे समझ लीजिए। ठीक है, तो यहां जो इनका कहना है वो समय के साथ यहां पर बिल्कुल सही और फिट बैठता है कि ये जो संभावना है ये तो सर्टेन टू हैपन की कंडीशन में है, मतलब ये चीज होती ही होती है। ठीक है, तो यहां पर हमारी जो कंडीशन फिट होगी बच्चों वो यही लगेगी कि सर्टेन टू हैपन, इट मींस कि ये जो चीज है आप आज के दिन कल की अपेक्षा ज्यादा बड़े होंगे, निश्चित तौर पर होती ही होती है। ठीक है, तो यहां जो हमारा इसका आंसर होगा वो हो जाएगा सर्टेन टू हैपन। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम देखते हैं हमें इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। ठीक है, तो हमें इसे समझने के लिए एक कॉइन की जरूरत है बच्चों। तो ये देखिए एक कॉइन है मेरे पास और इसमें एक तरफ हेड है और दूसरी तरफ क्या है, टेल है। ठीक है, तो इस सिक्के को जब भी हम टॉस करने के लिए उछालेंगे तो या तो ये टेल की तरफ लैंड होगा या तो हेड की तरफ लैंड होगा, है ना। तो यहां जो कंडीशन हमें कह रहे हैं कि वो हमेशा हेड की तरफ ही फिट बैठेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं बच्चों, यहां ये हेड की तरफ लैंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि शोले पिक्चर में जैसे जय और वीरू ने सिक्के को उछाला था और वो सिक्का आकर के खड़ा हो गया था, ना तो उसमें हेड आया ना तो टेल आया। लेकिन यहां पर जब हम इसे उछालेंगे तो किसी ना किसी तरफ तो भाई वो गिरेगा ही। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी उछाला तो यहाँ हेड आया और अगर किसी और बार हम उछालेंगे तो मे भी टेल आएगा। अभी देखिए ये टेल पर है। ठीक है, तो यहां पर जो कंडीशन हमारी लगेगी बच्चों वो लगेगी कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, मतलब यहां हमारा हेड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो यहां जो कंडीशन आएगी कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे सिक्के की बात। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन हमें क्या पूछा गया है। नेक्स्ट वन हमें जो क्वेश्चन दिया गया है बच्चों उसमें हमें यह कहा जा रहा है कि अ डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप। तो बच्चों आपने लूडो बहुत खेला होगा और डाई को भी बहुत अच्छी तरह से पहचानते होंगे। हमारी डाई कुछ इसी तरह की होती है जिसमें आप ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, केवल 6 नंबर तक ही वो डाई में मार्क रहता है। ठीक है, देखिए जैसे ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 6 है,
अगेन 4 आया, ठीक है, ये 2 है, बट इसमें कहीं भी 8 नहीं है, ठीक है, डाई हम इसी को कहते हैं, इसमें कहीं भी बच्चों 8 नहीं है। तो यहां ये कह रहे हैं कि अ डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विथ 8, तो ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है बच्चों, क्योंकि जब इस डाइस में 6 पॉइंट्स ही होते हैं तो 8 तो आने की संभावना है ही नहीं। तो ये जो कंडीशन हमारी बनेगी वो क्या बनेगी, इम्पॉसिबल की, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इम्पॉसिबल। ठीक है, चलिए अब हम इन दोनों को यहां से हटा देते हैं और बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। तो ट्रैफिक सिग्नल पर आपने देखा होगा बच्चों, वहां पर रेड, येलो, ग्रीन और कभी कभी किसी किसी सिग्नल लाइट पर ऑरेंज कलर की भी लाइट होती है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चों कि अभी जिस लाइट पर वो रुके हुए हैं उसके बाद जो अगली लाइट जले वो ग्रीन ही जले, ठीक है। नेक्स्ट वन वो ऑरेंज भी हो सकती है और येलो भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर जो कंडीशन अप्लाई होगी वो इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है। यहां पर जो हमारी कंडीशन आएगी वो आएगी इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है। हमें लास्ट वन इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया बच्चों, चलिए हम उसे भी देखते हैं। टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। तो हमें इसमें कह रहा है बच्चों कि कल का जो दिन है वो एक क्लाउडी डे होगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चों कि कल क्लाउडी डे ही हो सकता है कल रेनी डे भी हो जाए, कल सनी डे भी हो जाए। तो यहां पर भी जो कंडीशन अप्लाई होगी वो यही होगी कि इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। यहां पर ये जो कह रहे हैं ये बात ना तो निश्चित है और ना ही असंभव है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा हमारा इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस कंडीशन में हमारा कौन सा यहाँ पर अप्लाई होगा, सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल या फिर इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।